गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ते हैं अध्याय 15 जिसका नाम है क्षेत्रफल, एरिया। ठीक है, तो क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? तो कोई भी वस्तु या कोई भी आकृति समतल पर जितना स्थान घेरती है उसे क्या बोल देते हैं? क्षेत्रफल। ठीक है, कोई भी वस्तु हो सकती है आपकी, या हम पढ़ रहे हैं आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं, तो उन आकृति को जब हम समतल पर बनाते हैं या उन आकृतियों को हम समतल पर रखते हैं या किसी क्या बोल सकते हैं आप किसी प्लेट पे रखते हो, तो वो जितना स्थान घेर रही है, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, इसमें हम कोई वस्तु रख देते हैं, जैसे बॉल रख देते हैं, तो ये बॉल क्या करेगी? यहाँ तक का जगह क्या कर लेगी? वो घेर लेगी। तो इस जगह को जब हम इस बॉल को हटाएंगे तो हम यहाँ पे राउंड कर देंगे कि इतनी जगह को बॉल घेरा है। ठीक है, जब हम इस बॉल को हटाएंगे तो ये वृत्त का क्या ले रहा है? रूप ले रहा है। तो इस जगह को ही हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। उस वस्तु का क्या बोलेंगे हम? क्षेत्रफल। तो कोई भी वस्तु समतल पर जितना स्थान घेरती है उसे हम क्या बोल देते हैं? क्षेत्रफल। ठीक है, पढ़ चुके हो ये पहले। अब हम पढ़ते हैं कि क्षेत्रफल किस किस आकृतियों में हम पढ़ सकते हैं। तो हम अभी 7th स्टैंडर्ड में आयत, वर्ग और वृत्त, इन तीन चीजों के बारे में आपको दिया है और इन्हीं तीन चीजों के बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका आयत। तो हम आयत के बारे में क्या जानते हैं कि आयत में क्या होती है? चार भुजाएं होती है। चार भुजाओं को बनाने का नियम क्या कहता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ऐसा बनता है आयत। ये जो होती है लंबाई, ये भी क्या है? लंबाई। और ये क्या है? चौड़ाई। और ये क्या है? चौड़ाई। ठीक है, तो ये लंबाई है। जो लंबी वाली भुजा है, जो बड़ी वाली भुजा है, वो क्या कहलाती है? आपकी लंबाई। और जो छोटी वाली भुजा है वो क्या कहलाती है? चौड़ाई। आयत में क्या होता है कि जो आमने सामने की भुजा होती है वो क्या हो जाती है? आपकी बराबर रहती है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, दोनों चौड़ाई आपस में बराबर होंगे और दोनों लंबाइयां आपस में बराबर होंगे। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनता है? आयत का क्षेत्रफल क्या बनेगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। एक लंबाई, कोई भी एक लंबाई लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ लंबाई 10 है और यहाँ चौड़ाई 5 है, तो हम क्या करेंगे? लंबाई 10 गुणा चौड़ाई क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, अब बात आती है कि क्षेत्रफल का इकाई क्या होता है। जैसे हम लंबाई में 10 क्या है? वो mm है कि सेंटीमीटर है कि किलोमीटर है कि मीटर है? क्या है वो? सेंटीमीटर। जब लंबाइयां हम करते हैं तो इसकी एक इकाई होती है। ठीक है, जब हम कोई वेट, कोई वजन नापते हैं तो क्या करते हैं? ग्राम, केजी, ये सब में नापते हैं। तो वैसे ही जब हमें कोई दूरी नापना है तो उसको मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इन सब में नापते हैं। वैसे ही सेम, जैसे लंबाई का इकाई क्या हो गया? सेंटीमीटर। चौड़ाई की भी इकाई क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी? तो क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग इकाई। जैसे इन दोनों को हमने गुणा किया तो क्या हो जाएगा? 10 गुणा 5 50 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर की जगह हम क्या बोलेंगे कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग इकाई होता है। इकाई की जगह क्या लिखेंगे हम? अगर चौड़ाई और लंबाई सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे, mm में है तो mm लिखेंगे। समझ आया? क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है। सॉरी, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है। ठीक है, सिर्फ आयत के लिए नहीं, सभी आकृतियों के लिए कोई भी क्षेत्रफल आप निकाल रहे हो उसकी इकाई, उसका मात्रक क्या होगा? वर्ग इकाई। ठीक है, सेकंड हम पढ़ते हैं वर्ग के बारे में। क्या पढ़ते हैं? किसके बारे में? वर्ग के बारे में। तो हमको ये भी पता है कि वर्ग में भी चार भुजा होती है, लेकिन इसका डेफिनेशन क्या होता है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। यही कहता है इसका डेफिनेशन। ठीक है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। जब इसमें चारों भुजा बराबर है, अर्थात सभी एक ही माप की है, जब सभी एक ही माप की है तो इसमें हम किसी एक को लंबाई या किसी एक को चौड़ाई तो दे नहीं सकते। क्या करेंगे? इसको हम डायरेक्ट बोल देते हैं भुजा। ठीक है, हर एक भुजा को ही हम क्या बोल देते हैं? भुजा ही बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा आपका? जैसे इसमें क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसमें क्या होगा? भुजा गुणित भुजा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा गुणित भुजा। समझ आया? वैसे से इसकी भी जो इकाई है, मात्रक आएगा, वो भी क्या कहलाएगा? आपका वर्ग इकाई या वर्ग सेंटीमीटर। मीटर में तो वर्ग मीटर। ठीक,
वृत्त, वृत्त में क्या होगा, वृत्त कैसे बनता है, एक गोला वृत्त, लेकिन हम इसको गोला नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। इसका क्या होता है, बीच में केंद्र होता है और इस केंद्र से ये वाली जो रेखा, ये पूरी रेखा, इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ये जो बाहरी वाली आवरण है इसको हम बोल देते हैं परिधि। तो केंद्र से, ये वाला जो केंद्र है, इस केंद्र से परिधि तक जाने वाली रेखा, ये दोनों, ये रेखा क्या कहलाती है, आपकी त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि तक जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आपकी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को हम कैपिटल आर या स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। सेकंड हम इसमें पढ़ते हैं व्यास, व्यास भी पढ़ते हैं। तो व्यास में क्या होगा, जो दोनों केंद्र से होकर परिधि से परिधि टच हो, ठीक है, इधर से केंद्र से होकर पहुंच गई परिधि पे, यहाँ से भी केंद्र से होकर परिधि पे गई, अर्थात ये परिधि से परिधि जब टच हो रहा है, ठीक है, जब परिधि से परिधि को क्या कर रही है, मेल खा रही है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, व्यास। व्यास को हम कैपिटल वी या स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए कि त्रिज्या क्या है, इसका आधा होगा। त्रिज्या क्या होगा, इसका आधा। ये हम आधी लाइन को हम त्रिज्या बोल रहे हैं, जब हम इसी लाइन को दोबारा हम बना रहे हैं तो उसी को क्या बोल रहे हैं, व्यास बोल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या बोल सकते हैं कि त्रिज्या व्यास का आधा होता है, ठीक है। कहने का मतलब समझे, त्रिज्या व्यास का आधा होता है या व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, ठीक है। यदि त्रिज्या के लिए बोलेंगे तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, लेकिन यदि व्यास के लिए बोलेंगे तो व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, ठीक है। इसके दो सूत्र याद रखेंगे, यदि व्यास का सूत्र बनेगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुणित त्रिज्या, और त्रिज्या का सूत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, व्यास बटे 2, ठीक है। व्यास के लिए त्रिज्या क्या हो जाता है, 2 गुना, और त्रिज्या के लिए क्या हो जाता है, व्यास आधा, ठीक है। ये दोनों लाइन एक ही है, कहने का मतलब एक है, समझ लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है इसके क्षेत्रफल की। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर, मतलब कि क्या हो जाएगा, पाई आर गुना आर। त्रिज्या को कितनी बार गुना करना है, 2 बार। पाई के साथ त्रिज्या को कितनी बार गुना करना रहता है, 2 बार। ये आपका क्या है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, और वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर या पाई आर गुना आर। आर का क्या है वहां पे, त्रिज्या, ठीक है। साथ ही साथ ये वाला जो फॉर्मूला इसको भी याद रखेंगे कि व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या या फिर त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, ठीक है। समझ आया? चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इस पार्ट के जो पहला पार्ट मैंने आपको भेजा था उसमें आपके 8 तक के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। जो होमवर्क दिया था वो आप लोग खुद कीजिएगा। सेकंड हम पढ़ते हैं यहाँ पे 9वां क्वेश्चन। क्या दिया है आपका 9वां क्वेश्चन, यहाँ पे पढ़िए। एक टेबल के ऊपरी आयताकार तल की लंबाई 200 सेंटीमीटर और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है। इसे पूरी तरह सनमाइका से ढकने का खर्च रुपए में ज्ञात कीजिए, जबकि सनमाइका की कीमत 25 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको क्या बोला है, एक टेबल है, उसके ऊपरी आयताकार फलक, ठीक है। जैसे अगर हम एक टेबल बना लेते हैं, मान लीजिए ये हम एक टेबल बनाएंगे। जब हम इसका क्या करेंगे, एक टेबल रहेगा आपका और इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है इसके नीचे के डंडे हैं और ये आपका क्या हो जाएगा, एक आयताकार ऊपरी फलक रहेगा। तो ये क्या है आपका, क्या बोल रहे हैं, वो टेबल का जो फलक है, ऊपर का जो फलक रहता है वो आपका कौन से आकार का है, बोल रहे हैं वो आयताकार, ठीक है। मान लो इस आकार का, ये टेबल का ऊपरी का जो हिस्सा है वो क्या दिख रहा है, इस आकार का आयताकार दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आयताकार तल, ठीक है। और ये क्या है आपका टेबल, ठीक, समझ आएगा। उसके लिए आपको बोल क्या रहा है कि इसकी लंबाई कितनी है, 200 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 50। ये क्या है आपका 200 सेंटीमीटर, ये दोनों बराबर है तो ये भी क्या होगी 200, और ये बराबर है तो ये क्या हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लंबाई 200 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या है 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल, आयताकार तल का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, पहले दिया है आयताकार
तल की लंबाई कितना है आपका 200 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 50 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं क्षेत्रफल। तो आयताकार का मतलब आयत का क्षेत्रफल होगा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई है तो 200 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। क्या करेंगे हम गुणा करेंगे 200 गुणा 50 बराबर क्या हो जाएगा 50 शून्य शून्य 50 शून्य शून्य और 50 गुणित क्या हो जाता है 100। क्या है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है वो इसे पूरी तरह से सनमाइका से ढकने का खर्च रुपए में ज्ञात कीजिए, जबकि सनमाइका की कीमत 25 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, हमारे पास क्या है आपका 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्या है इस आयत का क्षेत्रफल है। ठीक है, इस जो आयताकार तल है उसका क्षेत्रफल है। अब हमको उसको किससे ढकना है सनमाइका। तो बात आती है कि सनमाइका क्या है। तो जैसे प्लाईवुड होता है या हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या करते हैं बड़े बड़े घरों में क्या होता है जो टेबल रहता है उसको सजाने के लिए या तो उनको कपड़ों से ढक देते हैं या फिर उनमें क्या करते हैं प्लाईवुड लगाते हैं। तो वैसे ही जैसे लकड़ी का क्या होता है प्लाईवुड होता है, वैसे ही डिजाइन के रूप में एक सनमाइका का एक आता है ढकने के लिए एक प्लाईवुड की जैसे, उसी को क्या बोल रहा है वो प्लाईवुड सनमाइका बोल रहा है। ठीक है, प्लाईवुड किसको बोलेंगे लकड़ी का ही रहता है, लेकिन प्लाईवुड जैसे दिखता है लेकिन वो लकड़ी का नहीं रहता है, वो किसका रहता है सनमाइका का रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि उस लकड़ी का नाम ही क्या है आपका सनमाइका, तो आपको किससे ढकना है एक सनमाइका से ढकना है। तो मतलब जो टेबल का जो साइज है, साइज क्या है उसका 200 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, और उन दोनों का जब क्षेत्रफल निकाला तो कितना निकला 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, ये उसका साइज है। तो इसी साइज को हमको सनमाइका लगाना होगा। टेबल की जो साइज होगी हमको टेबल को पूरी तरीके से ढकना है, तो वही साइज का हमको क्या लगाना पड़ेगा सनमाइका भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सनमाइका को जो सनमाइका हमको जरूरत पड़ेगी वो कितना जरूरत पड़ेगी हमको 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। कितना जरूरत पड़ने वाला है हमको सनमाइका 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। अब उसमें बोल क्या रहा है कि सनमाइका की कीमत 25 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब कि 1 वर्ग सेंटीमीटर की कीमत क्या है 25 पैसे। तो हमको सनमाइका चाहिए कितना 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, तो 10,000 वर्ग सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 10,000 गुणा 25। ठीक है, 10,000 गुणा 25 बटे क्या हो जाए सॉरी बटे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1, इन दोनों का गुणा और इसका भाग। तो गुणा कीजिए गुणा आ रहा है 25 शून्य शून्य 25 शून्य शून्य 25 शून्य शून्य फिर 25 शून्य शून्य फिर 25 एकम 25, और ये पैसे में है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका पैसे में आएगा। तो 2,50,000 पैसे कितने आए 2,50,000 पैसे क्या होगी जरूरत पड़ेगी। सनमाइका की जो कीमत थी वो कितनी है प्रति वर्ग कितना था वो 25 पैसे, प्रति वर्ग सेंटीमीटर की कीमत कितनी है 25 पैसे है। तो हमको चाहिए सनमाइका 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसका क्या हो जाएगा गुणा करने पर 2,50,000 पैसे हमको जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमको क्वेश्चन में एक और चीज दिया है कि रुपए में ज्ञात कीजिए, बोला गया है सनमाइका की कीमत रुपए में ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमको पता है कि 100 पैसे बराबर 1 रुपए होता है, हमको पता है। तो 2,50,000 पैसे बराबर क्या हो जाएगा 2,50,000 का गुणा 1 से, ठीक है, और गुणा 1 बटे में क्या लिखेंगे हम 100, 2 जीरो कटेंगे 1 2, यहाँ पे 1 2 क्या बचा ऊपर में आपका 2500। तो ये किसमें आ गया रुपए में, ठीक है, किसमें आ गया रुपए में। तो जो सनमाइका का कीमत है या सनमाइका पे जो खर्च होने वाला रुपए है वो कितना होगा 2500 रुपए। यहाँ पे आप अतः करके एक उत्तर बना लेंगे। ठीक है, समझ आया है कैसे हुआ। एक टेबल था, उसकी हमको साइज दी गई थी लंबाई और चौड़ाई, उसका हमने निकाला क्षेत्रफल। ठीक है, इस क्षेत्रफल को निकाला, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि टेबल को पूरी तरीके से सनमाइका से ढकना है, मान के चलिए प्लाईवुड से ढकना है। तो
जितना टेबल है उतना ही हमको डाइगोनल यानी कि सनमाइका भी चाहिए रहेगा। तो जितना टेबल है, टेबल कितना है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, तो इतना ही हमको क्या चाहिए रहेगा सनमाइका। यहाँ आप लिख सकते हैं आयताकार तल का क्षेत्रफल बराबर किसके बराबर होगा वो सनमाइका का क्षेत्रफल। ठीक है, जितना टेबल है उतनी ही हमको सनमाइका की जरूरत पड़ेगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। उस हिसाब से क्या दिया है आपको कि 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च कितना हो रहा है 25 पैसे, तो 10,000 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च कितना आ जाएगा आपका 2,50,000 पैसे। उसमें आपको डिनोट करके बता दिया है कि सनमाइका का जो खर्च है वो आपको रुपए में क्या करना है, इसलिए आप क्या करेंगे कि 100 पैसे बराबर 1 रुपए, तो 2,50,000 पैसे बराबर 2500 रुपए होंगे। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या दिया है, एक कमरे की सभी दीवारें आयताकार हैं, प्रत्येक दीवार की लंबाई 3 मीटर व चौड़ाई 2 मीटर है। दीवार पर पुताई करने का खर्च ज्ञात करना है, जबकि पुताई का खर्च 10 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। आपको दे दिया है कि एक कमरा है, ठीक है, उसकी सभी दीवारें कौन से आकार की है बोल रहा है वो आयताकार आकार की है। ठीक है, तो दिया है, अब उसमें क्या बोला है आपको कि कमरे की जो दीवार है वो आयताकार है, साथ में क्या बोला है प्रत्येक दीवार मतलब कि एक दीवार की लंबाई कितनी दी गई है आपको, लंबाई कितनी दी गई है आपको, लंबाई दी गई है 3 मीटर और चौड़ाई दी गई है 2 मीटर। ठीक है, लंबाई कितनी दी गई है 3 मीटर और चौड़ाई आपको दी गई है 2 मीटर। ठीक, अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। कितने दीवार की है ये, एक दीवार की। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल। कौन सा है ये, आयताकार दीवार है, तो यहाँ लिखेंगे आयताकार दीवार का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई कितना हो जाएगा 3 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, 6 वर्ग मीटर आएगा। ठीक है, 6 वर्ग मीटर। अब हमको क्या बोला है उसमें कि दीवार में पुताई का खर्च निकालना है, वो भी कितना निकालना है आपको, क्या बोला है जो खर्च आ रहा है वो कितना है 10 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर का है। किसके हिसाब से बताया, वो सेंटीमीटर के लिए बताया, मीटर के लिए आपको नहीं बताया। वर्ग सेंटीमीटर बोला है, देख लीजिए बुक में अच्छे से, वर्ग सेंटीमीटर के लिए आपको बताया है। हम निकाल किसमें रहे हैं, वर्ग मीटर में निकाल रहे हैं, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, वर्ग सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं शुरू लाइन हमको क्या बोली है कि एक कमरे की आयताकार दीवार, ये बोला है, और हमको दिया किसके बारे में है, एक दीवार के बारे में दिया, लेकिन हमको ये पता है कि कमरे में कितने दीवार होते हैं, 4 दीवारें होती हैं। 4 दीवार को तो एक कमरा बनता है क्या, तो हमें ज्ञात है कमरे में 4 दीवार। ठीक है, ठीक, तो एक दीवार का क्षेत्रफल कितना है आपका, एक दीवार का क्षेत्रफल 6 वर्ग मीटर। ठीक है, तो 4 दीवार का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 6 गुना 4 कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 वर्ग मीटर। ठीक है, 6 चौक 24 वर्ग मीटर। ये समझ आएगी लाइन। हमको एक दीवार के बारे में बताया था, तो हमने एक ही दीवार का क्षेत्रफल निकाला, लेकिन हमको ये पता है कि कमरे के बारे में बोला है, तो कमरे में तो 4 दीवारें होती, तो हमको पुताई किसमें करानी, कमरे में करानी है, अर्थात चारों दीवारों में करानी है, एक दीवार में नहीं करानी है। ठीक है, उसने कमरे में कराने की बात की गई है, इसलिए क्या करेंगे हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 4 को गुना कर देंगे, क्योंकि एक दीवार की लंबाई चौड़ाई इतनी है तो बाकी दीवारों की भी लंबाई चौड़ाई इतनी होगी। हम अलग अलग निकालेंगे तो भी इतना ही आएगा, और अगर हम डायरेक्ट 4 से गुना कर देते हैं तो भी इतना ही आएगा। ठीक है, ये समझ आएगा। अब क्या बोल रहा है आपको कि 1 वर्ग सेंटीमीटर का जो खर्च है वो कितना हो रहा है 10 पैसे,
वर्ग सेंटीमीटर के बारे में बोला है। हमारा जो आ रहा है आंसर वो किसमें जा रहा है अभी 24 वर्ग मीटर में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। करो क्या हो जाएगा 1 वर्ग मीटर बराबर क्या हो जाता है 1 वर्ग मीटर बराबर हमने तीसरे और चौथे क्वेश्चन में पढ़ा था 1 वर्ग मीटर बराबर क्या आ जाता है आपका 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। यही पढ़ा है हमने। तो 24 वर्ग मीटर बराबर क्या हो जाएगा 24 गुणा 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। गुणा करो कितना आ जाएगा 2,40,000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है कितना हो जाएगा जो 24 वर्ग मीटर है वो किसमें चेंज हो जाएगा 2,40,000 वर्ग सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाता है 10 पैसे दिया है उसमें 1 वर्ग सेंटीमीटर का 10 पैसे खर्च हो रहा है और हमको कितना है हमारा जो दीवार के जो क्षेत्रफल है कितना आ रहा है 2,40,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा ये गुणा हो जाएगा तो 2,40,000 गुणा 10 तो कितना आ जाएगा 24 लाख 10 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 24 लाख पैसे। तो हमारा आंसर कितना आएगा 24 लाख पैसे। चाहे तो आप इसको रुपए में बदल सकते हैं लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बोला नहीं गया है कि रुपए में ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट आपको क्या बोल दिया है कि सिर्फ खर्च ज्ञात करना है। तो ये आंसर भी आपका सही होगा। ठीक है पिछले क्वेश्चन में आपको रुपए में बदलने के लिए बोला गया था रुपए में ही चाहिए ये बोल दिया गया था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है इसलिए यहाँ तक भी आंसर सही है। जिसको रुपए में निकालना है वो रुपए में भी आगे निकाल सकते हो। तो समझ आएगा ये क्वेश्चन हमको किसके बारे में दिया था कमरे के बारे में दिया है और उसमें हमको एक दीवार की लंबाई चौड़ाई दे दी गई है। उस हिसाब से हमने लंबाई चौड़ाई के आधार पर एक दीवार का क्षेत्रफल निकाला। ठीक है एक दीवार का क्षेत्रफल निकाला। अब हमको पोताई करने के लिए बोला है तो पोताई तो हम पूरे कमरे में करेंगे एक दीवार में तो करेंगे नहीं। तो क्या किए हम दीवार कमरे में कितनी दीवारें होती है 4 दीवारें। उस हिसाब से एक दीवार का क्षेत्रफल 6 वर्ग मीटर तो 4 दीवार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 24 वर्ग मीटर। ठीक है यहाँ तक समझ आया। अब हमको जो दीवार के लिए खर्च दिया है पोताई के लिए जो खर्च दिया है वो किसमें दिया है 10 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर के। मतलब कि 1 वर्ग सेंटीमीटर के लिए हमको दिया है जो खर्च का रुपए दिया है या पैसे दिए हैं। ठीक है लेकिन हमारा जो आंसर जा रहा है वो किसमें जा रहा था 24 वर्ग मीटर में जा रहा था। तो इस वर्ग मीटर को हमको किसमें चेंज करना पड़ेगा वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए हमने क्या किया 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जो तीसरा और चौथा हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें हमने हल किया था लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होता है। ठीक तो उस हिसाब से 24 वर्ग मीटर बराबर 24 गुना 10,000 तो आ गया आपका 2,40,000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक फिर क्या किए हम 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर हमको कितना दिया है 10 पैसे। 1 वर्ग सेंटीमीटर की जगह अगर हम पोताई करते हैं तो उसका कितना ले रहे हैं वो 10 पैसे। तो हमको पूरा पोताई किसमें करवाना है 2,40,000 वर्ग सेंटीमीटर की जगह में पोताई करानी है। तो इन दोनों का गुणा किए तो कितना आ गया आपका 24 लाख पैसे। ठीक है ये दोनों क्वेश्चन समझ आए। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रश्नावली 15.2 जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है 3 क्वेश्चन है दोनों में मैं एक क्वेश्चन ही बता रही हूँ बाकी के क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे। ठीक तो पहला आपका दिया है 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के आधार पर जो 3 सेंटीमीटर दिया है वो किसका क्या दिया है आपको त्रिज्या दी है निम्नलिखित त्रिज्या वाले। मतलब कि आपको जो दिया गया है वो क्या है त्रिज्या बराबर क्या है आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है क्या करना है आपको क्षेत्रफल इसका वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई r गुना r यही हमने पढ़ा है। ठीक है तो क्षेत्रफल क्या करना है पाई का मान आपको सबको पता है कितना होता है 22/7। नहीं याद है तो याद कर लीजिए 22/7। r का मान तो r को ही क्या बोल रहे हैं त्रिज्या बोल रहे हैं कैपिटल R से बोल सकते हैं हम। तो r की जगह हम क्या लिखेंगे 3 गुना फिर आ रहा तो गुना 3 फिर से लिखेंगे। ठीक है अब क्या हो जाएगा 7 से कट रहा है क्या नहीं कट रहा क्या करेंगे गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 फिर 3 दूनी 6 गुना 3/7 फिर 3 छक्के 18 का 8 हासिल 1 3 छक्के 18 18 और 1 19
बटे क्या हो जाएगा 7, 198/7। फिर इसको हल करो, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 21 ज्यादा हो जाएगा तो 7 दूनी 14, कितना बच रहा है 19 में 14 गया तो 5 यहाँ पे, तो 7 अट्ठे 56, 8, फिर 7 अट्ठे 56, तो कितना बच रहा है आपका, फिर से 2 बच रहा है। जिसको नहीं समझ आ रहा है वो डायरेक्ट यहाँ पे आप काट कर सकते हो, 7 दूनी 14, कितना आया 5, फिर 58, ठीक है, फिर 7 अट्ठे 56, फिर क्या आ जाएगा 2, ठीक, यहाँ पे दशमलव डालोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, फिर 7 दूनी 14, ठीक है। यही में से हल कर सकते हो आप, दशमलव के 2 स्थान तक आप हल कर सकते हो। फिलहाल आप एक ही स्थान तक कर लीजिएगा, ठीक है। 28.2 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक, समझ आया यहाँ तक। आपको सिर्फ इसको हल करना है, r का मान आपको दिया था तो आपने r का मान डायरेक्ट रखा और इसको हल करना, ठीक है। समझ आया कैसे हल करना है। बाकी के जो 3 हैं वो भी सरल है, इसी तरीके से आप हल कर लेंगे, ठीक है। दूसरा आपको दिया है निम्नलिखित व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो जो दिया है वो आपका क्या है, व्यास, व्यास बराबर 8 सेंटीमीटर और वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या कहता है, पाई r गुना r। व्यास के बारे में आपको नहीं दिया गया, वृत्त के क्षेत्रफल में आपको क्या चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए, दिया गया है आपको व्यास, तो हम व्यास से क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या निकालने के लिए त्रिज्या वाला सूत्र लगाएंगे, तो त्रिज्या का सूत्र क्या पढ़ा था हमने, व्यास बटे 2 पढ़ा था, व्यास बटे 2, तो व्यास क्या है आपका 8 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। समझ आया ये क्वेश्चन। हमको वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र दिया है वो आपको त्रिज्या के लिए दिया है, त्रिज्या आपके पास होगी तभी आप निकाल पाओगे। अब हमको क्वेश्चन में तो त्रिज्या दी नहीं है, व्यास दे दिया है, तो व्यास के जरिए हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या का सूत्र होता है व्यास बटे 2, व्यास की जगह हमने रखा 8 बटे 2, तो क्या निकला हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो 4 सेंटीमीटर है वो आपका क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या हमारा कितना निकला 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, अपना मान रखेंगे, तो पाई का मान कितना होता है 22/7 और r का मान क्या है आपको कितना दिया है, आपने कितना निकाला 4, तो 4 गुना फिर r का मान 4, ठीक है। तो अब इसको गुना करेंगे, 7 से तो कोई संख्या कट नहीं रही है, क्या करेंगे ऊपर का गुना करेंगे, 4 से कितना आ जाएगा 16, तो 22 गुना 16/7 कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32 का 2 वहां से 3, फिर 16 दूनी 32, 32 और 3 क्या हो जाएगा 35/7 कितना हो जाएगा। फिर इसको हम काट कर देते हैं 352 को, तो 7 पंचे क्या हो जाएगा 35, ये कर लिया। फिर क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 7 एकम, यहाँ पे क्या लगाएंगे, अभी 2 नीचे लाए हैं, फिर हम इसको दशमलव लगाएंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा पहले, तो 7 शून्य 0, फिर क्या करेंगे हम 0 लगा, दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ 0, तो 7 दूनी 14, तो क्या आ जाएगा आपका 50.2 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व करने चाहिए।